हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के पीठ पर। जैसा कि आज हमारे जो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का है वो सिलेबस का पहला दिन है, पहली वीडियो है और इसी सिलेबस को हम लेकर के चलते हैं। तो आज हम अपना पहला चैप्टर यानी कि एलसीएम एचसीएफ, इसका वास्तविक जो नाम है वो है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासापा व मासापा ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें आज हम 5 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है अभाज्य संख्याएं, दूसरा है भाज्य संख्याएं, तीसरा है सह अभाज्य संख्याएं, चौथा है अपवर्तक, पांचवा है अपवर्तक और अपवर्त्य, पांचवा है अपवर्त। तो हम अपने पहले जो हमारा है इन 5 टॉपिकों में से जो पहला है उसको हम लेते हैं। पहला हमारा दिया है, क्या दिया है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? पहले तो हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की डिफिनीशन के ही बारे में। तो हम बोल सकते हैं वह संख्या जिसके कम से कम 2 फैक्टर हों, एक तो वह स्वयं हो और एक 1 हो। जैसे कि हम बात करते हैं 2 की, तो इसका एक तो 1 फैक्टर होगा और एक 1, इसका जो गुणनखंड होगा एक तो 1 होगा और एक होगा 2। ऐसी बात करते हैं 3 की तो होगा 1 और 3। ऐसे अगर हम बात करें 5 की तो इसका भी 1 होगा और 5 होगा, 5 होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन हमारी क्या होगी? डिफिनीशन हमारी होगी कुछ इस प्रकार। डिफिनीशन की बात करें तो हम लिखेंगे 1 से बड़ी प्राप्त संख्या जो 1 और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित ना हो। क्या हो? विभाजित ना हो। तो वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी? अभाज्य या ऋण संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगी? अभाज्य या ऋण संख्या। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल की तो 2, 3, 5, 7 ऐसे ही बहुत सारी होंगी। अगर हम बात करें सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या वो होती है 2। इसको आप लिख भी लेना स्टार में। क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या इक्वल टू 2, ये होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक बार फिर से इसको पुनः पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1 से बड़ी प्राप्त संख्या जो 1 और अपने से अतिरिक्त यानी अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित ना हो। क्या ना हो? पूरी विभाजित ना हो, तो वह संख्या अभाज्य या ऋण संख्या कहलाती है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे उसकी संख्या की। दूसरी संख्या हमारी है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं ठीक अभाज्य का उल्टा होती है। क्या होती हैं? अभाज्य का ठीक उल्टा होती है। तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी है? भाज्य संख्या। नंबर 2 डालेंगे हम, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हमारी वह संख्याएं होती हैं जो कि 1 और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य को भी पूरा विभाजित करें। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल 4, ये देखो 1 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। या हम कह सकते हैं अभाज्य की एक ठीक ही उल्टी होती हैं। कौन सी? भाज्य संख्याएं। इसमें कम से कम हमारे 3 फैक्टर होने अनिवार्य हैं। देखो इसमें भी 4 में कितने हैं? 1, 2, 3, 3 फैक्टर हैं। और अगर हम बात करें ये 3 फैक्टर हो गए तो ये हमारी कहलाएगी भाज्य। और हमने कहा था 2 के लिए, 2 में एक तो 1 होता है इसका फैक्टर और 2 होता है, जिसमें 2 फैक्टर हो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, दोनों में बहुत ही कम ही डिफरेंस होता है। इनको आप बहुत ही गौर से देखिए। अब हम बात करेंगे अपने भाज्य संख्या के डिफिनीशन की। तो इसके डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं वे प्राकृत संख्याएं जो 1 और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूरी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या होगी इसकी डिफिनीशन? वे प्राकृत संख्याएं जो 1 और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी
पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 4, 6, 8, 9 ETC। ऐसे ही अगर हम बात करें सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या वो 4 कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सबसे छोटी भाज्य संख्याएं। ये हमारे यूपी टेट में भी आया है क्वेश्चन और सी टेट में भी आया है क्वेश्चन कई बार कि सबसे छोटी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम सह अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो सह अभाज्य संख्याओं में 2 संख्याएं होती हैं, 2 ही संख्याएं होनी अनिवार्य हैं और इन दोनों संख्याओं का मासापा 1 होगा। कितना होगा? मासापा 1 होगा। कौन सी हमारी है? तीसरा, सह अभाज्य संख्याएं क्या है? सह अभाज्य संख्या। इनके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी यदि उन दोनों संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 के अतिरिक्त कोई और नहीं है, मतलब और कोई भी उसका नहीं होगा। इसके अगर हम डिफिनीशन लिखें तो क्या लिखेंगे? 2 संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं यदि उन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई नहीं है। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? डिफिनीशन। जैसे अगर हम बात करें तो 5 और 7, इसका अगर हम मासा निकालें 5 का मासा या गुणनफल तो क्या होगा? 5 गुणा 1। ऐसे ही 7 का निकालें मासा या गुणनफल कितना होगा? 7 गुणा 1। यानी कि अगर हम बात करें इसमें कॉमन की, इसमें हमने बोला था उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तो कितना है? 1। इसमें भी यही है कि 1 के अतिरिक्त कोई नहीं है तो वह हमारी सही अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसमें और कोई भी नहीं है, इसमें 1, इसमें भी है 1, इसमें भी है, तो ये हमारी जो है वो कहलाएंगी सह अभाज्य संख्याएं। और भी अगर हम बात करें सह अभाज्य संख्याओं की तो 3,11 ये भी हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपवर्तक की। किसकी बात करेंगे? अपवर्तक की। अपवर्तक क्या होते हैं? अपवर्तक किसी संख्या के निकाल सकते हैं हम, कोई भी संख्या हो सकती है वो। अपवर्तक को अगर हम बात करें तो अपवर्तक के कोई भी संख्या जिसको वो पूर्णतः विभाजित करती है वह अपवर्तक कहलाएगा। अभी हम इसको डिफिनीशन के भी तौर पे देखेंगे क्या है हमारा अपवर्तक। देखिए अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक की अगर हम बात करें, कोई संख्या यदि किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तब दूसरी संख्या पहली वाली संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या है उसके हम जब अपवर्तक निकालेंगे तो कोई जितने भी उसके अपवर्तक या उसके जितने भी उसके गुणनखंड होंगे वो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल पहले देख लेंगे 12 है तो इसके अपवर्तक अगर हम ज्ञात करें तो 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब इसके जितने भी ये अपवर्तक हैं या इनको हम अपवर्तक बोलेंगे या हम इनको बोल सकते हैं गुणनखंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गुणनखंड बोल सकते हैं। तो इसमें से जो भी गुणनखंड लेंगे 1, 2, 3, देखिए 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 1 12वां 12। सारे से जितने भी इसके अपवर्तक और गुणनखंड हैं पूर्णतः इसको विभाजित कर रहे हैं, तो ये हमारे सारे क्या कहलाएंगे? अपवर्तक। अब हम बात करते हैं इसके डिफिनीशन की। तो डिफिनीशन की बात करें अगर हम तो हम लिखेंगे इसमें कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तब
दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। जैसे अभी हमने आपको बताए थे 12 के, अभी हम आपको बताएंगे 12 के अपवर्तक, फिर आपको हम बताएंगे अभी 8 के भी अपवर्तक, 8 के अपवर्तक, ऐसे 24 के अपवर्तक की भी अभी हम बात करेंगे। अब देखिए इन सब के अपवर्तक कैसे निकालेंगे। अगर हम बात करें 12 के अपवर्तक तो हम 1 से भी कटेगा 12, 2, 3, 4, 6 और 12, ये सारे क्या हुए 12 के अपवर्तक। 8 के अपवर्तक अगर हम ज्ञात करें तो ये 1, 1, 2, 4, 6, ये हो गए 8 के अपवर्तक। इसी प्रकार 24 के, 24 मतलब किस किस से कटेगा वही इसके अपवर्तक होते हैं। तो 24 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ये हमारे कहलाएंगे 24 के अपवर्तक। आशा करते हैं आपको अपवर्तक बहुत ही सुगमतापूर्वक और सरल तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने अपवर्त की। अपवर्त जो होते हैं वो भी इसी की तरह गुणनखंड रूप में ही निकलते हैं। अपवर्त की अगर हम बात करें तो अपवर्त जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या के गुणा करने से मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। अभी हम आपको फॉर एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे, तब आपको बहुत ही सरल तरीके से सब कुछ आ जाएगा जैसे अभी तक आया है। ठीक है, बात करते हैं अपवर्त। किसकी? अपवर्त। देखिए अपवर्त क्या होता है। अपवर्त जो होता है, पहले हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, फिर डिफिनीशन बताएंगे, तब फिर से आपको एग्जांपल बताएंगे, तब आपको पूरा क्लियर होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी संख्या 2, इसके अपवर्त अगर हमको निकालने हैं तो कुछ नहीं, इसके अनंत अपवर्त होंगे। कितने होंगे? पहला सबसे छोटा अपवर्त होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, मतलब कि हमारी जो है जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन 2 के अपवर्त खत्म नहीं होंगे, इसके अनंत यानी कि इनफाइनाइट तक अपवर्त होंगे। जितना भी आप निकाल सकते हैं इसके अपवर्त होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डिफिनीशन की। तो इसके डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो लिखेंगे किसी संख्या, क्या लिखेंगे? किसी संख्या के गुणज, किसी संख्या के, एक सेकेंड, किसी संख्या के गुणज या अपवर्त उस संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या, किसके? प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या उस संख्या का गुणज या अपवर्त कहलाती है। अगर और अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करेंगे इसके एग्ज़ाम्पल की, तो हम बात करेंगे 2 के और 6, 9। 2 के अपवर्त, 6 के अपवर्त और 9 के अपवर्त। अगर हम इनकी अपवर्त अगर हम निकालेंगे तो इनके अपवर्त क्या होंगे 2 के? अभी आपको बताया था हमने 2 के क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 10, 6 के होंगे। एक प्रकार से बोल सकते हैं, हम टेबल भी लिख सकते हैं। 6 की टेबल क्या होती है? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्तो 42, ऐसे डेड के अपवर्त होंगे। इसी प्रकार 9 के क्या होंगे? 9 के होंगे 9 होंगे, 18 होंगे, 27 होंगे, 36 होंगे, डेड अनंत होंगे अपवर्त। ठीक है, आशा करते हैं आपको सभी हमारा समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं,
भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य क्या होती हैं, अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्त क्या होते हैं। एक बार पुनः रिवीजन की अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं इनमें कम से कम हमारे 2 फैक्टर होते हैं। भाज्य में हमारे 3 फैक्टर होने अनिवार्य हैं। सह अभाज्य संख्याओं में हमारी 2 संख्याएं होती हैं, उनका जो गुणनफल है, गुणनखंड है वो गुणनफल है, और उनके जो मासा है वो एक ही होने चाहिए। अपवर्त की अगर हम बात करें तो वो किसी भी संख्या के गुणनखंड होते हैं, और अपवर्त की बात करें तो वो किसी भी संख्या के गुणज होते हैं। क्या होते हैं? गुणज। और ये क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको मेरी ये पहली क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।